दुनिया में कुछ खोना पड़े तो हमेशा याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 3 जुलाई का एनालिसिस होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आज के मार्केट में क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कैसे हुआ। अब हम देखने वाले हैं कल के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो लास्ट दिन हमने जैसा बैंक निफ्टी के लिए बोला था, मार्केट में सेम टू सेम वैसा फॉलो हुआ है। हमने क्या बोला था, एक बार थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने कल बोला था कि ये जो अपना चैनल बन रहा है, ओके, तो इस चैनल के ऊपर की अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो हम अपना बाइंग का देखेंगे टारगेट। तो जैसा हमने बोला था मार्केट में सेम टू सेम वैसा हुआ है। जहाँ पे से हमने बोला था मार्केट वहीं से ऊपर गया हुआ है। तो बात यही है कि जो चैनल हमने बनाया था मार्केट ने उसको फॉलो किया है। तो जो अगर हमारा चैनल फॉलो हुआ है तो यहाँ से हमने अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए होंगे। तो जिसने हमारा कल का वीडियो देखा था आज उसने पैसे कमाए, और कहाँ तक के कमाए। कल लगभग लमसम हमको टारगेट मिले हैं 52,387 रुपये से। टारगेट हमारा हुआ है 53,215 रुपये तक। अब कोई बोलेगा देखो यार, सारे ट्रेडर्स जितने भी यूट्यूबर में हैं सब ये बताते हैं कहाँ से बाय करना है, मतलब एज आ बोले तो स्टडी पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई एडवाइस नहीं करता। मैं बताता हूँ एग्जिट कहाँ पे करना है और एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट कैसे करना है, या तो अगर अपन अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ओके, तो अप ट्रेंड में जाने पे अगर हमको यहाँ पे लोअर हाई बनता है तो हम एग्जिट करते हैं। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पे अगर हायर हाई बनता है तो एग्जिट करना होता है, वैसे एग्जिट नहीं करना होता। और एक जो बेस्ट रूल होता है एग्जिट करने का होता है RSI डाइवर्जेंस। तो आज के मार्केट में RSI डाइवर्जेंस हुआ था हमारे एग्जिट करने का मेन रीज़न। जस्ट लाइक ये अपना, अगर किसी को भी क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ, अगर कल के वीडियो में भी हमने बताया था, ये अपना बैंक निफ्टी में एक चैनल बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक ऊपर से एक ये लाइन और नीचे से एक लाइन, तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो ये चैनल अभी क्लियर हो गया, अपने चार्ट में भी आप चाहो तो बना सकते हो। तो हमने चैनल तो बता दिया, अब अपन देख लेते हैं हमको एग्जिट करना कहाँ पे था। तो यार आप यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ बंदे हैं जिनको डर लगेगा कि एग्जिट कर लेना चाहिए, बट देखो यार, जो बंदा बड़े प्रॉफिट के लिए बैठता है ना, तो वो बंदा ऐसे नॉर्मली एग्जिट नहीं करता। मैं स्कैल्पर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े जो मतलब लंबा टारगेट देख के बैठते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो यार जो बंदा लंबे के लिए बैठता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। मूल्य तो छोटे बोल के, मतलब छोटे मोटे टारगेट लेना, तो अगर हाँ आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप छोटे मोटे टारगेट ले सकते हो। बट अगर आपको बड़ा लंबा सोचना है तो लंबे सोचने के लिए क्या सीन था अपना, कि जस्ट लाइक अपन यहाँ पे एंट्री करी तो उसके बाद अपन एग्जिट कहाँ पे करेंगे। एग्जिट अपन ने करने का यहाँ पे करने का। अब क्यों करने का, उसका रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, और जूम कर दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा, जस्ट लाइक ये अपना पहला क्या है, ये अपना हायर है, उसके बाद ये अपना हायर लो है। तो अपना हायर हाई हायर लो बन चुका है, उसके बाद ये फिर बना है हायर हाई। अब कोई बंदा सोचेगा कि अगर हायर हाई के बाद फिर अगली बार लोअर लो बनेगा और मतलब क्या लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा तब एग्जिट करेगा, बट नहीं, आपको कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करनी है, आपको मल्टीपल चीज़ों पे मास्टर करना पड़ेगा, तब आप मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा कमा पाएंगे। तो अपना ट्रेड कहाँ पे बनता है, ये देखो यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा है और अपर पीक बन रही है, बट RSI पे इसका पूरा तो बोले तो डाइवर्जेंस हो रहा है। RSI उसको पूरा अपोजिट बोल रहा है। RSI क्या बोल रहा है अपन ये देख लेते हैं। RSI क्या बोल रहा है, देखो यार, ये रही फर्स्ट पीक एंड ये रही सेकंड पीक। आप देखो कि सेकंड पीक है वो डाउन साइड जा रही है, मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो डाउन साइड है। वो डाउन साइड है बोले तो क्या, वो डाउन साइड के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है, और जब कोई ऐसा इंडिकेट करता है तो ऑफकोर्स सी बात है आपको निकल लेना चाहिए। और हाँ, अगर अपन बोलते हैं कि देखो कन्फ्लुएंस की बात है तो आपको ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन चेन में क्या हो रहा था, ऑप्शन चेन में करीबन यहाँ तक का, इस टाइम फ्रेम तक का जो डेटा था ना अपना, पूरा बुलिश था। बोले तो मेरे को जहाँ तक याद है तो अपने पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थे, पूरा मतलब उनका कैंडल जस्ट लाइक, अगर पुट राइटर्स इतने थे अपने तो कॉल राइटर सिर्फ इतने थे, वो माइनस में जा चुके थे, -36 जा चुके थे। बट मार्केट में इस समय आते आते वो 72 लाख हो गए थे। तो मतलब उन्होंने कुछ तो मार्केट में उन्होंने अपनी पोजीशंस बना ली थी, इसीलिए मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यार, बैंक निफ्टी में आज दो ट्रेड बनते हैं। पहला ट्रेड बनता है अपना वो, जहाँ जो हमने कल किसी को एडवाइस नहीं किया था बाय करना है सेल करना है, हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोला था। एक ये ट्रेड बना था, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया पैसे कमाए, सब बढ़िया। उसके बाद सेकंड ट्रेड बनता है यहाँ पे, और ये बनता है स्कैल्पर्स के लिए। जब यहाँ पे भाई लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, बोले तो RSI डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, तो अगर डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है तो देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म कौन सा हुआ मैं ये भी बता देता हूँ। डाइवर्जेंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया अपना रेगुलर डाइवर्जेंस, उसके बाद हो गया हिडन डाइवर्जेंस, और तीसरा होता है एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस। तो एग्जैजरेटेड यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, हिडन भी फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है ये वाला।
तो इसका लिंक मैं अपने बोले तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है रेगुलर डाइवर्जेंस के बारे में तो आप पढ़ के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अभी हम अपन ने देख लिया कि क्या कहाँ और कैसे बना। तो अपने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड बने और वो 2 ट्रेड के बाद पूरे दिन मार्केट ऐसे ही अपना एक रेंज में रह के कंसोलिडेट हो गया है। तो कंसोलिडेट हो गया तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का मतलब बनता है नहीं। तो अपन ने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो इसको हम थोड़ा सा RSI को हटा देते हैं और ग्राफ को थोड़ा और अच्छे वे से हम आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। तो यार देखो बात सिंपल सी है, जस्ट लाइक अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो अपन ऊपर का देखेंगे। ऊपर का देखेंगे बोले तो ऊपर के लिए टारगेट्स देखेंगे फर्दर कि मार्केट और कहाँ कैसे मूव कर सकता है। बट अगर मार्केट के लिए कोई अनफॉर्चुनेटली कोई गंदी न्यूज़ आती है, मार्केट में कुछ भी बोले तो हिंडलबर्ग का न्यूज़ आ गया, जैसे अभी बोले तो अभी वो कोटक सिक्योरिटीज़ है ना, तो कोटक बैंक ने अभी कुछ मतलब अपना रिपोर्ट जाहिर करी है उसको अडानी को लेके। तो हिंडलबर्ग का भी उसमें कुछ कहना है, तो उस हिसाब से अपन देख सकते हैं कल क्या हो सकता है। तो अगर कल कोई अच्छा खासा न्यूज़ नहीं आता है तो अगर इसके नीचे की क्लोजिंग हो सकती है तो अपन डाउन साइड का टारगेट देखेंगे कहाँ तक, 52,387 तक। बोले तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा भी इसके नीचे का देख लेते हैं और नीचे का क्या हो सकता है, इसको 15 मिनट के करके देखते हैं। 15 मिनट का अगर करके देखते हैं तो अपन को दिखेगा कि बाइंग का टारगेट ये बन रहा था, इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ऊपर का देखेंगे, और अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होगी तो यहाँ नीचे तक के टारगेट देखेंगे 52,387 तक के। पहला टारगेट आप यहाँ तक भी रख सकते हो, बोले तो ये एक लेवल बन रहा है, 52,600, यहाँ कहीं के आसपास का देख लेना, ये हो सकता है पहला टारगेट इतना। उसके बाद ये यहाँ तक दूसरा टारगेट ये। उसके बाद अगर फर्दर अगर कोई ज़्यादा बुरी ही न्यूज़ आती है तो अपन और नीचे तक जा सकते हैं। बट अभी तो मार्केट में पूरा का पूरा अपर साइड का ही मोमेंटम है, तो मैं तो बोलता हूँ पुट कॉल के ट्रेड अवॉइड कर देना, कॉल बाय ही आपको प्रेफरेंस देनी है। और कॉल बाय पे पैसे बन ही जाते हैं यार, अगर आप कॉल का कुछ भी करो। देखो अभी मैंने लास्ट दिन बोला था 3 दिन से मार्केट डीके चल रहा था, तो डीके चल रहा था उस टाइम पे पैसे नहीं कमाए, ठीक है मैंने भी कम ही कमाए थे। बोले तो अपन ट्रेड करते थे तो जितना डेली कमाते थे उतना ही पॉइंट्स कवर करने पे अपन कम पैसा कमा रहे थे। बट आज मार्केट बहुत सही था, उससे कम पॉइंट्स मतलब कवर किए मैंने, पर पैसे कमाए थे। आज मैंने 3 ट्रेड किए थे। लास्ट में PNL अपना शो कर दूंगा कि मतलब मैंने क्या कब लिया, क्यों लिया और कैसे लिया और कितने पैसे कमाए, तो लास्ट में उसका एक वीडियो हम ऐड कर देंगे। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी का, अब टाइम है हमारा निफ्टी डिस्कस करने का। तो चलते हैं थोड़ा निफ्टी की ग्राफ की तरफ। तो निफ्टी हमारा निफ्टी खुल चुका है। लास्ट दिन हमने आपको बताया था चैनल। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी में क्या हुआ है देखने वाली बात सिंपल सी है। हमने पहले तो बाय के लिए क्या बोला था, मतलब हमने आपको एडवाइस नहीं किया था, हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोला था। हमने बोला था कि जस्ट लाइक अपना 14,162 है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो अपन ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। तो अपना जो मार्केट की ओपनिंग है वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। कोई बात नहीं, बड़ा गैप अप खुला, जिसने कॉल बाय लेके गया होगा अगले दिन के लिए पैसे कमाए होंगे, और पुट कॉल जो लेके गया होगा उसने बहुत सारे पैसे गंवाए होंगे। तो यहाँ पे से हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी का, यहाँ पे कहीं पे लिया था, तो इसके ऊपर से हमारा अच्छा खासा ट्रेड बना था और ऊपर तक का ट्रेड बना था, यहाँ तक का। अब बोलो तो हमने ऊपर तक का क्यों बुक किया था, ये इसका रीज़न भी हम बता देंगे। बट हमने पूरे के पूरे यहाँ ऊपर तक के टारगेट बुक किए थे। उसका एक सिंपल सा रीज़न यही था इसका कि जस्ट लाइक मार्केट यहाँ से हमने 3 मिनट की कैंडल पे ट्रेड किया था, यहाँ पे से हमने बस बाय करने के लिए सोचा, एक बड़ी सी अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हुई, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और एक मतलब 8 लॉट के साथ एक ट्रेड हमने मार दिया था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने बुक किया था, क्यों, क्योंकि हमने ये हाई सोच के रखा था, वहीं तक के टारगेट बुक किए और चलते बने। उसके बाद अपना अब देख लेते हैं RSI में कोई ट्रेड बना है कि नहीं बना है। तो अगर अपन इसमें हम RSI अप्लाई करते हैं तो RSNI बोले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स, तो RSI के मुताबिक यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, RSI डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ था। RSI डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था आपको दिखेगा, ये देखो फर्स्ट टॉप एंड दी सेकंड टॉप, और ये देखो यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ है। बोले तो देखो ये दोनों टॉप्स हैं वो एक सेम लेवल पे हैं, बट यहाँ पे पहला टॉप है और दूसरा टॉप इसके नीचे है, बोले तो ये लोअर हाई है। और जब ये लोअर हाई है तो इसी साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे से गिरने वाला है, और वो गिरने वाला इंडिकेट किया है तो मार्केट वहाँ से गिरा भी है, और यहाँ से पुट कॉल वालों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि बाइंग साइड का क्या ट्रेड बना है, तो बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड बना है, ये देखो यहाँ पे बना है। थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये रहा देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ये बंदा एक ये है नीचे, और ये देखो ये इसके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना हुआ है लोअर हाई, मतलब बोले तो इसे अब हम हायर हाई कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन है ना, इससे ऊपर बना हुआ है। देखो बोलने वाली बात कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आए। तो जब यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब साफ था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ये ऊपर तक के टारगेट दिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में समझा देता हूँ। जस्ट लाइक आपको 2 डाइवर्जेंस आज मैंने दिए, एक यहाँ पे आपको था और एक यहाँ पे डाइवर्जेंस था। अगर आप नॉर्मल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो यार देखो सुबह से मार्केट यहाँ पे था,
तो जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब तरीका पता होगा, जिसको और डिटेल में पता होगा मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसको यहाँ पे बायास बनता हुआ लिख रहा होगा, ठीक है। तो बायास कैसे बना बोले तो जस्ट लाइक अगर नॉर्मल मार्केट में से चल रहा होता है तो अगर अपना सपोर्ट है तो अगली बार मार्केट उससे थोड़ा सा और ऊपर से जाता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। और ऊपर के अपना एक रेजिस्टेंस था तो मेन टारगेट यहीं तक के रखने थे कि जब मार्केट पहली बार यहाँ पे से गिरा हुआ है तो सेकंड बार भी यहीं से गिर सकता है। तो ये अपने यहाँ तक के टारगेट थे। देखो जिसने स्कैल्पिंग की होगी बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे, स्कैल्पर्स के अलावा नॉर्मल लोग भी ने भी अपनी एंट्री करके पैसे कमाए होंगे। तो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो यार कल के लिए सिनेरियो क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा टाइम फ्रेम हम बढ़ा देते हैं, 15 मिनट कर देते हैं। और अब हमको दिख रहा है कि कल के लिए अपना सिनेरियो जो है एक ये बन रहा है, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग बोले तो अपना जैसे 24,290 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो 24,290 के ऊपर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है तो हम ऊपर के टारगेट देखेंगे। ऊपर के टारगेट देखेंगे वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मज़ा आएगा, पैसे कमाएंगे। उसके बाद अगर डाउन साइड का देखा जाए तो इसकी यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्लोजिंग होने के बाद पहला टारगेट हो जाएगा 24,162 रुपये, दूसरा टारगेट हो जाएगा 24,060 रुपये डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए सिनेरियो यही है, या तो यहाँ पे से डबल बॉटम बन जाए तो ऊपर यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, या तो यहाँ पे बन जाए तो ऊपर तक के टारगेट देखेंगे। और ऊपर के लिए एक सबसे बढ़िया सिनेरियो यही बनता है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, इस इलाके पे यहाँ पे। तो अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है तो हम ऊपर के टारगेट देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ। अगर कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे के सारे डाउट के रिप्लाई करेंगे। और हाँ यार वो बुन्नू जो है मतलब कोई बंदा है जो हर वीडियो पे कमेंट कर रहा है, थैंक्स भाई।